MBBS कॉलेज की हॉस्टल लाइफ के बाद जब घर आता हूँ ना तो लगता है जिंदा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह उठा बिना किसी टेंशन के। तो फिर मैं जब किचन में गया तो आगे ऑलरेडी चूल्हा जल चुका था और फिर हमने बस नाश्ता वाश्ता किया। और ये रहा हमारे घर के बाहर का कुछ व्यू, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ही ठंड थी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से घर के सामने से। और ये रही मेरी मुर्गी, और भी बहुत है लेकिन वो अभी कहीं गई हुई है। और ये मिलाता हूँ आपको मैं घर की कुछ चीज़ों से। ये रही मेरी भैंसें, 3 भैंसें रखी हैं हमने, ये एक और ये दूसरी छोटे वाली है और एक और है वो तीसरे वाली। और वो पीछे आप देख सकते हैं मुर्गी हैं, और ये सबसे छोटे वाली है। और ये है सबसे बड़े वाली से छोटे वाली, इसका नाम है काली। तो ये वाली बहुत ही अच्छी है, प्यारी है, इसका नाम मैंने रखा है काली, लेकिन इसको बिल्कुल ये ऑफेंड नहीं करती। और ये दूसरे वाली उससे छोटे वाली, सबसे छोटे वाली है, इसका नाम है चानी। ये आप देख सकते हैं सो गई है। उसके बाद ये आती है तीसरे वाली, इसका नाम है बोली। और ये आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही प्यारी है, खेल रही है ये भी मेरे साथ। और इनके साथ मैं जब भी आता हूँ वापिस तो खेलता हूँ, बहुत ही अच्छी है ये भी। उसके बाद ये है मेरे घर में कुछ कबूतर मैंने रखे हुए, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कबूतर रखे थे, लेकिन जब मैं कॉलेज गया वहाँ से वापस आया तो पता चला सारे बिल्ली खा गई। तो अभी फ़िलहाल 2 ही कबूतर हैं मेरे घर में बचे हुए हैं। और ये है इनका घर रहा, जो कि मैंने बनाया हुआ था। और इन्होंने भी अभी अपने बच्चे दिए हुए हैं। इनके आगे ये 2 बच्चे हैं और ये अलग रहते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे से काट रहा है मुझे। बहुत ही होशियार हो गया ये, अभी हाथ में ही नहीं आता है। ये रहे, मैंने अभी इन दोनों को पकड़ा और आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे। उसके बाद मुझे जाना था राजौरी में, कुछ काम था, तो मैं निकल पड़ा रेडी होके राजौरी में। क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिलहाल मैं गाड़ी में चढ़ गया तो निकल गया मैं राजौरी के लिए। और मैं बस में चढ़ा, लेकिन बैठा मैं सबसे लास्ट वाली सीट में, क्योंकि लास्ट वाली सीट में अलग ही मज़ा आता है। तो चलो मैं जब तक राजौरी पहुँचता तो तब तक तुम्हें मैं राजौरी की हिस्ट्री बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर का एक शहर जिसे लोग ज़्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन सच ये है राजौरी कोई नॉर्मल शहर नहीं। ये जगह हज़ारों साल पुरानी है और इसका रोल हमेशा पावर, पॉलिटिक्स और ट्रेड से जुड़ा रहा है। राजौरी का पूरा नाम राजापुरी था, यानी लैंड ऑफ किंग्स। और यहाँ राजा वार्ड सिर्फ नाम के लिए यूज नहीं होता था, एक्चुअल रूलर्स यहाँ से रूल करते थे। लोकल राजपूत किंग्स का यहाँ राज रहा और ये जगह कश्मीर, पंजाब और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने वाले रूट्स पर थी। इस वजह से राजौरी को कहा गया लैंड ऑफ किंग्स। राजौरी कभी एक रिलीजन या एक कल्चर का शहर नहीं रहा। यहाँ डाइवर्सिटी फोर्स्ड नहीं थी, नेचुरल थी। हिंदू इन्फ्लुएंस, इस्लामिक कल्चर और सिख हिस्ट्री। राजौरी हमेशा से एक मिक्स्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। मुगल पीरियड में राजौरी एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री और ट्रेड रूट था। यहाँ से कश्मीर तक पहुंचना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज माना जाता था। बाद में डोगरा रूल आया, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हुई, लेकिन धीरे धीरे लोकल लोगों का पावर कम होता गया। 1947 राजौरी की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक चैप्टर। ट्राइबल अटैक हुआ, मास किलिंग और डिस्प्लेसमेंट हुई। पूरी सिटी का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और इमोशनल स्ट्रक्चर बदल गया। बाद में इंडियन आर्मी ने राजौरी को वापस लिया, लेकिन शहर कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, यह राजौरी का फ्यूचर का रीसेट बटन था। आज भी 13 अप्रैल को राजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है, उन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने शहर को वापस दिलाया। आज राजौरी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आर्मी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन और हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रही है। और ये मैं अभी आ गया मंजा कोट में, जो कि अभी तहसील है हमारी। और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा मेरा जो स्कूल था जिसमें मैं 12th तक पढ़ा हूँ। बचपन से ही जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैं आपको वो स्कूल भी दिखाऊंगा। और जिस स्कूल के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं 12 साल की। ये रही मार्केट है, ये हमारी मंजाकोट की। और ये देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाता है, ये जो आपको बिल्डिंग अभी दिख रही है यही है मेरा स्कूल जिसमें मैं 12th तक पढ़ा हूँ।
और इसके साथ मेरी 12 साल की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छा स्कूल था। तो अभी ये रास्ते में ये हमारा मंजाकोट का पुलिस स्टेशन आता है रास्ते में ही, और ये आ गया हमारा स्टेट बैंक की एक ब्रांच अभी जो नई खुली है इधर। तो ये आप देख सकते हैं जब गाड़ी में लास्ट सीट में बैठते हैं तो यही कुछ होता है, कुछ नीचे ऊपर ऊपर नीचे ही करती है गाड़ी। जो भी खाना खा के गया था सारे का सारा हजम हो गया गाड़ी में ही। वो ये रही हमारी जो मदरसा भी है और जामिया मस्जिद भी है हमारी ही तहसील की मंजाकोट की। और फिर अभी भी जा रहा हूँ, मेरे घर से लगभग 1 घंटा लग जाता है राजौरी मेन सिटी में जाने के लिए। और यहाँ पर ये अभी वर्क जो है काम अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, और यहाँ पर भी एक जो मस्जिद है वो बन रही है। तो अभी कहीं जगह रोड जो है वो अच्छी बन चुकी है, लेकिन कहीं जगह अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें बहुत ही दिक्कत आती है गाड़ी को। गाड़ी में जो बीच में पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको आती है दिक्कत, क्योंकि गाड़ी वाले तो बहुत तेज़ चलाते हैं। तो बीच में कुछ पता नहीं कौन सा जो आगे वाली सीट पे बैठा होता है वो पीछे चला जाता है, जो पीछे बैठा होता है वो आगे चला जाता है। यहाँ पर अभी अच्छे से रोड नहीं बनी है और अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ। ये है हमारी चिल्ड्रन पार्क, ये भी ठंडी गस्सी में आती है। यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क में बच्चे तो कम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कपल्स ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों गया था राजौरी। तो मेरा एक ऑर्डर था जो कि मैंने पीनट बटर मंगाया हुआ था अनस्वीटेंड, तो वो लाने गया था। उसके बाद मैं वापस आ गया विशाल मेगा मार्ट में, जिसको गरीबों का मेगा मार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर चला गया कुछ देखने वेखने के लिए, क्या पता कुछ। तो थोड़ा घुमा फिरा, तो फिर मैंने कुछ वेफर ही लिए यहाँ से, क्योंकि 4 मुझे पड़ रहे थे कुछ 84 के। तो फिर वहाँ से निकला मैं। ये रही राजौरी बस स्टैंड के अंदर से गलियाँ जाती हैं यहाँ से। उसके बाद मैं वापस आया और मैंने ली रेड स्टोन, जो कि कश्मीर का प्रोडक्ट है, जिसका टेस्ट अच्छा ही था। और उसके बाद मैं आ गया वापस घर में। तो यहीं इन्हीं के ही पहाड़ियों में मेरा घर भी है छुपा हुआ, और तो यहाँ मैं कहीं पहाड़ों में ही रहता हूँ बीच में। उसके बाद मैं गया बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि घर में अब बैठ बैठ के भी बंदा बोर हो जाता है। तो मैं चला गया बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बकरी है जिसका बच्चा भी है, वो दूध पीने की कोशिश कर रहा है। और अभी बच्चों के साथ कुछ देर मैंने खेला क्रिकेट। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खेलते हैं बच्चे भी। तो चलो फिर, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगले व्लॉग के लिए। शुक्रिया। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा।